नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। देखिए साइंस की इसी कड़ी में डोज चाहिए, डोज 3 होगा और डोज 3 में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। थंबनेल में ये चीज़ दे दिया गया है कि हमने क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम। देखिए समझेंगे हम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र, हमें क्या पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखिए इसमें क्या दिया है, नर्वस सिस्टम। पेन का कलर वाला नहीं है, ठीक। देखिए तंत्रिका तंत्र हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखिए तंत्रिका किसे कहते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिकाओं नर्वस से बना एक जाल होता है, एक जालनुमा होता है। देखिए नर्वस सिस्टम का एक जालनुमा जो पूरे शरीर में रहता है, पूरे शरीर का कंट्रोलिंग ये करता है, ठीक। एक जाल नेटवर्क है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही तंत्रिका तंत्र है जो हमें मतलब इशारा देता है कि ये करना है, हाथ उठाना है, पैर चलाना है। यही नर्वस सिस्टम का कार्य होता है, ठीक। देखिए नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो 3 चीज से बना होता है। न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, दूसरा ब्रेन जिसे मस्तिष्क कहते हैं, और जो तीसरा है स्पाइनल कोर्ड जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, क्योंकि ये जालनुमा हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है। देखिए पिक्चर देखेंगे देखिए इसके बाद मस्तिष्क की संरचना देखेंगे, मस्तिष्क में क्या क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेरेबेलम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, ठीक। देखेंगे ये मस्तिष्क, देखिए ये है मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। देखिए मानव मस्तिष्क का जो ये आगे वाला जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, सेरेबरम कहते हैं, इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक उसके जो नीचे जो होता है ये थैलेमस होता है। क्या होता है, थैलेमस होता है। और उसके उसके नीचे जो छोटा वाला भाग होता है हाइपोथैलेमस होता है, शरीर का ताप नियंत्रण करता है। हाँ, और ये जो है इसके जो ऊपर होता है, थैलेमस के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कार्डी जेमिना कहते हैं। कॉर्पस कार्डी जेमिना कहते हैं, ठीक है। ये पीछे वाला जो बात है सेरिबेलम होता है, ये याद करने का केंद्र होता है, सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम के जस्ट ऊपर जो होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा है, और जो नीचे आया है मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कोर्ड होता है। फिगर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये जो मस्तिष्क का पूरा संरचना है। हम आगे चलेंगे, देखिए हम आगे चलेंगे, देखेंगे आगे का भाग सेरेबेलम। देखिए सेरेब्रम, सेरेब्रम देखिए जो सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। पूछा जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम द्वारा ही होता है। उसके बाद तो क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग थैलेमस। थैलेमस जो उसके जस्ट नीचे होता है, थैलेमस। थैलेमस देखिए थैलेमस जो होता है मस्तिष्क का यह भाग जो होता है जो दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने में क्या करता है। थैलेमस ही बताता है कि दर्द हो रहा है या ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। ये कौन बताता है, थैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जस्ट उसके नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये वाला भाग है हाइपोथैलेमस, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाली हार्मोन जो होता है उसका नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा ही भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ताप लग रहा है, ये कौन नियंत्रण करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे देखो मध्य मस्तिष्क, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम मस्तिष्क का यह भाग जो होता है देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। ये जो भाग है ये मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क आता है, जिसे उसके बाद देखेंगे पार्श्व मस्तिष्क। ठीक है, पार्श्व मस्तिष्क में जो होता है ये 2 चीज आता है, जैसे सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम के बारे में जानेंगे क्या होता है सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम या मस्तिष्क के इस भाग
जो मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम जो होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। और जस्ट इसके जो ऊपर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा का जो कार्य होता है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, हार्ट बीट नियंत्रण करना होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना होता है। और श्वसन का नियंत्रण करना कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा ही करता है। यही तो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। अब आगे देखेंगे, आगे में कह रहा है स्पाइनल कोड। लास्ट हो गया मेरा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला फैला होता है। जो पीछे का भी भाग होता है बैकबोन तक फैला होता है। इसका मुख्य कार्य है रिफ्लेक्टिव एक्शन, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। जैसे जैसे आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद होना, जैसे आंख में जैसे कीड़ा आएगा तो खुद से बंद होना, यह रिफ्लेक्टिव एक्शन है। इसका नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कोड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। देखिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। देखिए ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क के संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए इसका फुल फॉर्म ईसीजी का इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है। फिर उधर रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले हम मार्शल हॉल ने पता लगाया है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जैसे कीड़ा पड़ने से पहले आंख बंद होता है, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने पता लगाया था। मस्तिष्क का वजन जो होता है कितना? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है मस्तिष्क का वजन? जो 1400 ग्राम होता है। ध्यान रखिए, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। देखिए जन्म होने के बाद तंत्रिका ऊतक में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। देखिए अब ये तीनों को अलग अलग करके देख लेंगे। देखिए मेडुला ऑब्लिगेटा और हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम, यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मेडुला ऑब्लिगेटा है हार्ट बीट नियंत्रण करने, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करे, श्वसन नियंत्रण करने, ये मेडुला ऑब्लिगेटा का काम होता है। हाइपोथैलेमस का जो काम क्या होता है? भूख लगना, प्यास लगना, ताप पर नियंत्रण रखना मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस द्वारा। सेरेबेलम का मुख्य कार्य है बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेबेलम ही होता है। किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति कौन देता है? याद रखने की शक्ति कौन देता है? सेरेबेलम देता है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो हमारे भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लगा लेंगे। देखिए टेस्ट देखेंगे, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, बीपीएससी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? मस्तिष्क के किस भाग को भूख लगने और भोजन की तृप्ति को अनुभव करने का केंद्र होता है? देखिए बीपीएससी में पूछा है 2011 में। देखिए ये हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के 3 कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवन शक्ति होती है। देखिए मस्तिष्क कोशिकाओं में एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा होता नहीं है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्टिव एक्शन पर नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जा, स्पाइनल कोड करता है। आगे देखेंगे। देखिए न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। देखिए श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा होता है। जन्म के बाद मानव शरीर को की ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये तंत्रिका में होता है। तंत्रिका में किसी प्रकार के विभाजन नहीं होता है। आगे देखेंगे। देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और बुद्धि का केंद्र जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है। ईसीजी का प्रयोग किनकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए होता है? मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए होती है। इसी साथ ये जो हम लोग नर्वस सिस्टम का डोज मतलब साइंस डोज 3 खत्म होता है, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हम लोग पढ़े। और इसी साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। और नमस्कार और धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए।